अब तक वहाँ कोई ऐसा न था जो उन बातों का इंतजाम करता, जालिमों से मजलूमों को बचाता और जिसे समंदर की सतह पर अमन कायम करने का ख्याल आता। परियों के लिए ये काम कम न थे। अमन व अमान पैदा करना छोटी सी बात नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि परियों के पास वक्त की कमी नहीं और वो कभी थकती नहीं। इसलिए मसरूफ होकर वो इतनी खुश हुई कि पूरे 1 महीने तक चांदनी रात में भी खेलने कूदने के लिए समंदर के किनारे पर न आए। जब 30 रातें लगातार गुजर गईं और कोई भी बाहर न आई तो आखिरकार बादशाह को फिक्र हुई कि कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। क्या बात है कि परियां समंदर से बाहर नहीं आए। उसने उनकी खबर लेने के लिए अपना एलीची भेजा। एलीची समंदर में परियों के पास पहुंचा, उनका हाल पूछा और बादशाह का पैगाम दिया। परियों ने कहा, बादशाह सलामत की खिदमत में हमारी तरफ से अर्ज कर देना कि हमें भी अपनी सहेलियों से इतने दिन तक न मिलने का बहुत अफसोस है। हमको यहाँ आकर इतनी खुशी और इस कदर मसरूफियत रही कि मालूम न हुआ कि कितना वक्त गुजर गया। आज रात हम जरूर हाजिर होंगे और अब तक जो गुजरा है वो सुनाएंगे। रात हुई तो परियां समंदर के किनारे पानी से बाहर निकल आए। सारा परिस्तान उनसे मिलने के लिए जमा हो गया और जब उन्होंने समंदर की तह के अजीब और गरीब हालात और वहाँ की मखलूक का जिक्र किया तो बादशाह, मलिका और तमाम दरबारी परियां हैरान रह गईं और बड़ी दिलचस्पी ली। बादशाह ने कहा, तुम बड़ी अच्छी नेक दिल परियां हो, तुमको इसका सिला मिलना चाहिए। चूंकि तुम्हारी मसरूफियत बहुत ज्यादा है और तुम्हारा रहना भी ठहरा दूर दराज, इसलिए मुनासिब है कि तुम अपना बादशाह भी अलग बना लो और लहरों के नीचे अपनी सल्तनत कायम कर लो। शाही खानदान में से एक शहजादा तुम्हारा बादशाह बन सकता है। तुम उसके रहने के लिए एक महल बनाओ जिसमें जाकर वो रहे और तुम पर हुकूमत करे। समंदर की परियां खुश हो गईं। उन्होंने बादशाह का शुक्रिया अदा किया कि उन्हें अपना अलहदा बादशाह मिला और अपनी अलग सल्तनत हासिल हुई। वो अपने नए बादशाह के महल की तामीर करने के लिए समंदर में चली गईं। समंदर की तह में पहुंचते ही परियों ने महल का डोल डाल दिया। 1 महीने के अंदर ही महल तैयार हो गया। महल के दौर दीवार चमकीली सीप के थे और उसकी छतें सफेद बारीक चांदनी जैसी रेत की दीवारों पर रंग रंग की नाजुक नाजुक समंदरी बेलें चढ़ी हुई थी, कहीं सुर्ख, कहीं सब्जी माइल जर्द तो कहीं खरमिजी। जितने कमरे थे इतने ही रंग की आराइश, तख्त शाही और दरबार की नशिस्तें, अंबर की ताज, बड़े बड़े मोतियों का सफेद महल के चारों तरफ समंदर के फूलों के दरख्तों से आरास्ता बागात थे। जगह जगह फवारे जो रात दिन चला करते। रात की रोशनी के लिए चमकती हुई मछलियां थीं जो हर तरफ अपने चमकीले जिस्मों से रोशनी फैलाती फिरती।